हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। आइए देखते सैजिटेरियस आपका नवंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे किसी तरह की अनक्लैरिटी दिखती है आपके रिलेशनशिप में। काफ़ी चीज़ें आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन के लेवल पर हैं, बट वो शायद रियलिटी में नहीं आ रही हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बट वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं जैसे आप चाहते हो या चाह रहे थे। और कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में जो आपका एक तरीका था रिलेशनशिप को लेने का, सोचने का, उस पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं चेंज आना और उस चेंज को एक्सेप्ट करना, इस तरीके का होता हुआ दिखता है यहाँ पर। एंड ब्लेम गेम से बचना। जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं उसको एक्सेप्ट करना और इमेजिनेशन या डिल्यूजन में नहीं रहना है अपने आप को लेकर या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर के। जब आप सामने वाले पर्सन को ब्लेम करते हैं सैजिटेरियस, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलता नहीं है। सोल्यूशन मिलने के बजाय वो सिर्फ एक डिल्यूजन और इमेजिनेशन में रह जाती है चीज़ें। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं उसको एक्सेप्ट करना, ब्लेम गेम नहीं करना, और जो चीज़ अच्छी है उसको लेकर के आगे बढ़ना। राइट, ऐसा कुछ कोर ऑफ द रिलेशनशिप रहेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। लेट्स सी मोर। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर सैजिटेरियस? लेट्स सी। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। यू आर प्रेइंग कि आपके रिलेशनशिप में दोबारा से वो स्टेबिलिटी आए और जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ें। येस, अगैन स्टेबिलिटी आई सी इज़ मिसिंग। कहीं ना कहीं किसी तरीके का इमेच्योर बिहेवियर, बहुत स्ट्रेस लेना और चीज़ों को बहुत प्लान करना, ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए। बट उस प्लानिंग में एफर्ट ना आना, इमोशनल लेवल पर इमोशनली काफ़ी सोचते रहना अपने पर्सन के बारे में, ऐसी सी एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर आपके अपने रिलेशनशिप को लेकर के। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक दिस कार्ड एज 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है यू हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन योर लाइफ और यू विल हैव अ लॉट टू डू इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ नवंबर सैजिटेरियस। आई वॉज अबाउट टू से स्कॉर्पियो। हो सकता है आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियोज के साथ डील कर रहे हों। देखिए यहाँ पर अभी आपको लग रहा है शायद कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे चेंजेस हों कि जो नेगेटिव हो, बट उसमें ये पॉजिटिविटी आने वाली है क्योंकि आप सैजिटेरियस बहुत ही एम्पैथेटिक हो। आपको पता है कि सामने वाले को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, आप समझ जाते हो। यू हैव दैट नर्चरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड अपने पर्सन को भी ले करके। और अगर ये मिसिंग है तो ये आप इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत रखना, ऐसा होते हुए दिखता है। और स्टेबिलिटी लैक दिखता है, स्पेशली क्योंकि चीज़ें इमेजिनेशन लेवल पर बहुत है और एक्शन लेवल पर नहीं है। प्लानिंग बहुत है, एफर्ट कम है, स्टेबिलिटी इसलिए मिसिंग है। बट दैट बीइंग सेड, यहाँ पर वो जो एक नर्चरिंग, केयरिंग और रिलेशनशिप में जैसी चीज़ें चाहिए होती हैं रिलेशनशिप को बना के रखने के लिए, लाइक एम्पैथी, वो है आपके अंदर। तो स्पेशली मुझे दिखता है सैजिटेरियस। तो बहुत स्ट्रेस लेकर के आई डोंट थिंक ये चीज़ें सॉल्व होंगी। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होगा और ब्लेम गेम को अवॉइड करना होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। ओह माय गॉड, अगेन वी हैव द हैंगमैन। यहाँ पर आप दोनों बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। शायद आप दोनों ही जब किसी चीज़ को लेकर के आप लड़ते हो ना, तो कोई झुकने के लिए रेडी नहीं होता है। आपके लिए भी हैंगमैन का कार्ड आया है और आपके पर्सन के लिए भी हैंगमैन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं दोनों अपने ही बातों पे अड़े हुए हैं, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर। बट आपके पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हैं। दे हैव दिस पैशन एंड फायर फॉर यू। यस, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी फीलिंग्स हैं कि रिलेशनशिप में वो बैलेंस आए और ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आए। जस्ट हिज कार्ड शोज दैट। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा से डील कर रहे हो। यहाँ पर भी वीनस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो शोज वीनस स्ट्रॉन्ग एनर्जी। लिब्रा कार्ड, लिब्रा इज ऑल्सो रूल्ड बाई वीनस, राइट। सो आपके पर्सन आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपसे, विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोइंग।
और इसलिए जो ज़िद है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से हटने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर। बाय द 12th और द 11th डे ऑफ नवंबर आपको दिखेगा किसी तरीके का फॉरवर्ड मूवमेंट। और ये स्ट्रेस जो आप ले रहे हो ना, ये अभी आपको बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा रहा है। बट आपको, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, आप इस स्ट्रेस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए दिखते हैं आपके लिए, एक बैलेंस रिस्टोर करने की चाहत रखते हैं, और ये बैलेंस आते हुए दिखता है उनकी तरफ से। वो हो सकता है कि वो थोड़े रेजिस्टेंट हों ये चीज़ों को आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करते हो। वो दोनों ही किसी किसी चीज़ों पे अड़ जाते हैं या ज़िद में आ जाते हैं। इवन देन आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं और बैलेंस को लाने के लिए रेडी हैं, राइट। लेट्स सी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपनी रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ नवंबर। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर सजिटेरियस। आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन सामने से आकर के आपसे बात करें और उस रिलेशनशिप में एक जजमेंट आए, फॉरगिवनेस आए, सेकंड चांसेस आए, प्लस सक्सेस, विक्ट्री और आगे बढ़ना आए। यू माइट हैव कॉमन फ्रेंड्स। आपके कॉमन फ्रेंड आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके के कोई आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा था कि पता नहीं आपके कॉमन फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं, या इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं या नहीं, तो ये कॉन्फर्मेशन है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स की भी ये इंटेंशन कि आप दोनों दोबारा से बातें करें, उस बैलेंस को रिस्टोर करें जो शायद कुछ टाइम के लिए मिसिंग था। आपकी जो फीलिंग्स है कि आपके पर्सन आपसे आगे आकर बात करें, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जल्दी जल्दी आकर की चीज़ों को सॉल्व करें जो भी बिगड़ी है रिलेशनशिप में, उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो। आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आगे बढ़ के ये बातों को आगे बढ़ाएं, चीज़ों को सॉल्व करें, और ये जो आपकी विश है ये फुलफिल्ड हो, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही पॉजिटिवली होते हुए दिखता है। लाइक आई सेड, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 11th या 12th डे में, या फिर 11 या 12 नवंबर के आसपास ये बैलेंस रिस्टोर होते हुए दिखता है आपके रिलेशनशिप में, सजिटेरियस, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप से इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर सजिटेरियस। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। ओके, राइट, देखिए कहीं ना कहीं एक टावर मूवमेंट आया होगा आपके रिलेशनशिप में, बट क्योंकि थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखती है, विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स शोइंग, विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स शोइंग, एंड देन देयर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जब पैशन होता है ना तो चीज़ें कई बार ख़राब भी होती हैं। बहुत पैशन होना कहीं ना कहीं ज़िद्दी या अड़ियल एटीट्यूड में भी लेकर जाता है, और वही पैशन कई बार नेगेटिवली टर्न हो जाता है, गुस्से में, अग्रेशन में, और इम्पल्सिवली रिएक्ट करके, है ना। तो वो एनर्जी को इस तरीके से आपको चैनलाइज करना है कि रिलेशनशिप में पैशन और अट्रैक्शन बना रहे, ना कि वो पैशन एंगर या इम्पल्सिवनेस में कन्वर्ट हो। एक टावर मूवमेंट सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद दोबारा से चीज़ों का ठीक होना, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाना कि ब्रेकअप हो तो गया है बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। और ये एक्सेप्टेंस इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि दोबारा से यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, दोबारा से यहाँ पर सेकंड चांसेस का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून, दोबारा से ये चीज़ें दोबारा आपके फेवर में आनी शुरू होंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगेन 10 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 11 एंड 12 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो धीरे धीरे ये चीज़ें, धीरे तो नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत इम्पल्सिवनेस दिखता है। हाँ, सो किंग, कहीं ना कहीं एक जो बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने अंदर एक स्थिरता लाने की ज़रूरत है। आप दोनों में से जो भी इम्पल्सिव एटीट्यूड रखता है उसके लिए ये एडवाइस है कि अपने अंदर एक स्थिरता लाएं। हो सके तो मेडिटेट करें, थोड़ी देर की चैंटिंग करें, कुछ नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करें, दैट हेल्प्स अ लॉट। 5 मिनट लगता है वो 108 बार करने में, उससे भी आपके अंदर काफ़ी स्थिरता आती है, जिससे कि आपका इम्पल्सिवनेस, एंगर और क्विक टेम्पर जो होता है ना उसको हटाया जा सके। यहाँ पर नवंबर के महीने में आपके फेवर में आपका लव लाइफ मुझे आते हुए दिखता है आफ्टर सेपरेशन और ब्रेकअप, राइट।
लेट्स सी हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या है ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है सैजिटेरियस? एक तो इम्पल्सिवनेस है ना, और वो ज़िद्दी और अरियलपन को हटाना भी ज़रूरी है। हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर सैजिटेरियस, आपके चुनाव को प्लीज टेल मी। Knight of Wands again. There's a lot of attraction, passion, fire. Oh wow. Unclarity, unclarity, miscommunication का होना एक वजह हो सकती है। और अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इम्पल्सिवली रिएक्ट करके कुछ भी बोल देते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी लैक हो जाता है, स्टेबिलिटी मिस हो जाती है। दिस इज अ हिडन फैक्टर जहाँ पर आपको अपने अंदर एक स्थिरता, अगेन विद द हायरोफेंट कार्ड शोइंग, लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपका फोकस सोल्यूशन पे हो, इस बात पे ना हो कि कौन जीतेगा लड़ाई में। Right, that was the great message. Let's see, yeah. Archangel Michael, please tell me for Sagittarius. Again Hierophant, 3 of Swords, and ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हो वो जाते हुए दिखता है। अपने टूटे हुए दिल की जोड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ते हुए दिखता है विद 2 times हायरोफेंट कार्ड शोइंग। 5 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 6 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 10, 11, 12 इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। इन डेट्स पे आप या आपके पर्सन का बर्थडे आ सकता है। अगर ऐसा है तो भी ये कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए सैजिटेरियस। कमेंट सेक्शन में क्लेम करने के लिए आप अपने बर्थ नंबर को टाइप कर सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो आपका स्ट्रेस है ना इन टर्म्स ऑफ लव वो जाते हुए दिखता है, सोल्यूशन आते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। हायरोफेंट कार्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है सोल्यूशन का आने का और मैच्योरली एक्ट करने का, ना कि इम्पल्सिवली एक्ट करने का। अपने अंदर जो बहुत बड़ा सा आपने इमेजिनेशन, बात अगर छोटी सी भी है तो उसको एकदम हवा जो बना लिया है सोच करके ना सैजिटेरियस, वो हटाने की ज़रूरत है। ये जो आप अपने टूटे हुए दिल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो ओवर थिंक करके, दैट विल नॉट वर्क। इसमें मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, इसमें इम्पल्सिवनेस को हटाने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, राइट? लेट्स सी द एडवाइस फॉर यू। आर्कएंजल माइकल, प्लीज सैजिटेरियस के लिए लव एडवाइस दीजिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। Abundance, empathy and blame. A blame card दोबारा से आया है। At the bottom of the deck we have growth. Look how beautiful is that. जब हम blame करते हैं ना तो हमें empathy नहीं दिखता, हम empathetic हो नहीं पाते हैं सामने वाले पर्सन के लिए। और यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड बहुत empathy दिखाता है जो कि आपके अंदर है। You naturally have empathy in you Sagittarius, but blame करने के चक्कर में, जवाब देने के चक्कर में और अपने ही जिद में अड़े रहने के चक्कर में वो एम्पैथी साइड में चली जाती है और सामने ब्लेम गेम आता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड बताता है कि रिलेशनशिप में वो अबंडेंस, प्यार, एम्पैथी दोबारा से आएगी इफ़ यू लीव दिस। ब्लेम को हटाइए, एम्पैथी को ऊपर लाइए, स्थिरता को ऊपर लाइए, स्टेबिलिटी जो कि आपके अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से आप इम्पल्सिवली एक्ट ना करें। वो स्थिरता जो आपके अंदर डेवलप होगी ना वही आपके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होगी। With this abundance card showing and saying, I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in the physical reality. And again, one more very important advice for you Sagittarius. आपकी manifestation energies यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहुत हाई हैं, तो अगर इस एनर्जी को आप स्ट्रेस में, अपने आप को बहुत ज़्यादा, खुद को भी कई बार आप यू टेंड टू ब्लेम योर सेल्फ, तो अगर ये एनर्जी को आप स्ट्रेस लेकर के, रातों की अपनी नींद उड़ा करके, ब्लेम करके या ज़िद में अगर लगा दोगे तो ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जो कि एनर्जी आप लगा सकते हो हाई मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेट रिलेशनशिप, मनी, करियर। इस टाइम का आप उस तरीके से यूज़ करिए सैजिटेरियस जहाँ पर आप अपने लाइफ में अबंडेंस ला सके, बी इट इन द फॉर्म ऑफ करियर और रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर at the bottom of the deck we have growth. I want to expand my consciousness and awareness. please meditate. मैनिफेस्टेशन एनर्जीज हाई हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, ना कि वेस्ट करें
ज़िद्दी अड़ियल होकर या फिर ब्लेम करके। ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, फियर को हटाइए, है ना, ध्यान करिए और मैनिफेस्टेशन को ऊपर की तरफ लाइए, ना कि इमेजिनेशन को। बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल होना, इमेजिन करते रहना नेगेटिविटी को, उसकी वजह से स्ट्रेस को बढ़ाना, नॉट द एडवाइस, राइट। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का मुझे सैजिटेरियस करियर ग्रोथ भी दिखता है नवंबर के मंथ में। लेट्स हैव अ लुक कि ओवरऑल मंथ कैसा जाएगा आपका नवंबर का सैजिटेरियस, अपार्ट फ्रॉम लव लाइफ। एक क्विक चेक इन देखते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। मनी इज़ कमिंग। मनी को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की भी ज़रूरत है आपको। फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट या मतलब ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो लव के लिए भी ये मंथ आपको अच्छा रहेगा। और जो इमोशंस आपने खो दिए हैं और प्रैक्टिकलिटी में चले गए हैं, उसको हटाकर दोबारा से एम्पैथी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि आपके अंदर नेचुरली है सैजिटेरियस। उसको आप सप्रेस मत करो जो नेचुरली है आपके अंदर, कि अब तो मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा या सोचूंगी सो दैट आई एम नॉट हर्ट। नोप नोप। अपने अंदर की एम्पैथी, प्यार और ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हटाना नहीं है। यही चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू वांट सैजिटेरियस, है ना। 6 ऑफ वांड्स, वर्क पे प्रोग्रेस है, अगैन वर्क पे प्रोग्रेस है, अगैन देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन भी दिखता है। करियर पैसे के मामले में भी यहाँ पर ग्रोथ दिखती है। अपने मेंटल केज से हटें सो दैट यू कैन मैनिफेस्ट मनी, कम्युनिकेशन, लव, एम्पैथी एंड सम ऑफ यू माइट गेट अ प्रमोशन ऑल्सो। किसी तरीके का प्रमोशन, अपलिफ्टमेंट वर्क पर यहाँ पर होते हुए दिखता है सैजिटेरियस आपके लिए, राइट। सो प्लीज़ फॉलो द एडवाइस, मैनिफेस्ट करिए उन चीज़ों को जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, वेस्ट ना करें, चैनलाइज करें अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली सैजिटेरियस, राइट। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो, दैट वुड mean a lot to me. Thank you for watching.